आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज मैं अपने दलित समाज की बात रखना चाहता हूँ और जो मैंने अपनी आँखों से देखा, जो मेरे साथ में हुआ, जो मेरे आँखों के सामने मेरे दलित समाज भाइयों के सामने हुआ, या सोशल मीडिया वगैरह में मैंने जो देखा कि जो दलित समाज भाइयों के साथ में पीड़ा होती है, मैं जो अपने शब्द कहने जा रहा हूँ, उन शब्दों के माध्यम से मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे भारत देश के किसी भी महिला एवं पुरुष को पीड़ा पहुँचे। हाँ, लेकिन मैं अपना सच आपके बीच रखना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं माननीय मांझी जी की बात करता हूँ। उन्होंने ब्राह्मण को हरामी कहा। मैं ये मानता हूँ कि उनको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए और उनकी तरफ से मैं गरीब जन सुधार समिति भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे भारत देश से क्षमा चाहता हूँ कि अगर मांझी जी ने ऐसा कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो उस पद पर हैं। लेकिन मैं हिंदू धर्म के ठेकेदारों से एक सवाल करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे साथ में भी ऐसी पीड़ा हुई। हम ठीक है, हमको आप हिंदू मानते हैं, मोबाइल में या फेसबुक में या टीवी में खाली आप लंबी चौड़ी छोड़ते हैं कि राम ने सबरी के बेर खाए, कृष्ण ने सुदामा के पैर धोले। तो राजनीति तो पहले भी होती थी, और आप जिसको भगवान मानते हैं तो वो भगवान नहीं थे, वो आपके महापुरुष थे, जैसे हमारे महापुरुष हैं। अगर मैं सत्ता चमार की औलाद हूँ तो तुम क्या मेरा बाप बदल दोगे क्या? भाई, मैं अपने ही बाप को बाप कहूँगा। आप अपने बाप को बाप कहिए, हमें उसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने बाप को बाप कहें, ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने मेरी दलित समाज को जूते में मूत पिलाया, टट्टी खिलाई, दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, बलात्कार करते हो, उन्हें बेइज्जती करते हो, बेइज्जत करते हो। तो आपके ये हिंदू धर्म में लिखा है। मैं हिंदू धर्म के उन ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ, मेरी CBI जांच करवा लेना। ग्राम खंडेह, पोस्ट खंडेह, तहसील मौदाहा, कोतवाली मौदाहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। और मैं जाति का चमार हूँ, दलित हूँ। मैं तो अपना बाप नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आज जो आप लोग बोल जाते हैं हमारी समाज के लिए 11 लाख रुपया दे के हम जीभ काट लेंगे, तो तुमने ये जो कहते हो तो वो तो करते आए हो ना। हमारी माताओं बहनों का तुमने सीना काटा, जीभ काटी, कान से बहरा किया, आँख फोड़ी हमारी, गला काटा हमारा। हमें तो पीड़ा होती है, हम तो नहीं कहते आपसे, लेकिन उस पीड़ा को
हम कब से झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, ये आप लोग जो आज सवाल जवाब कर जाते हो ना, ये सिर्फ दलित समाज की मात्र कमी है। अन्यथा आपका हिंदू धर्म कोई धर्म के लायक नहीं है। मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे मान लूँ? तुम क्या सोचते हो कि टीवी में हमने बोल दिया कि हम लोग मानते हैं दलित समाज को, दलित समाज के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं? मैं कैसे मान लूँ? जो मैं आँखों में देखता हूँ, आँखों से देखता हूँ, वही तो मानूँगा। आप लोग टीवी में, आपके टीवी में क्यों नहीं आएगा भाई? आपका ही तो सब कुछ है। जितने चैनल हैं तो सब आपके हैं, जज हैं तो आपके हैं, IAS PCS है तो आपके हैं। अब आज तक तो BR अम्बेडकर को आप लोग मानते नहीं थे, उनसे तो बहुत नफरत करते थे, घृणा करते थे। संविधान बदलने की आप लोग बात करते हो, और बाबा साहब को अपना बाबा बनाने के लिए तैयार हो कि BR अम्बेडकर भी हमारे, वाल्मीकि भी हमारे, रविदास जी हमारे, कबीरदास जी हमारे। बस दलित फूला नहीं समाता, और दलित इसलिए फूला नहीं समाता कि दलित थोड़ा सा आप हमदर्दी दिखा दीजिए तो हमारे वंशज, हमारे महापुरुष ऐसे महामानव थे जो जानवरों की पीड़ा समझते थे। आप लोग तो खैर इंसान हो, जो आज ये हमारे ऊपर राज कर रहे हो, ये सिर्फ आप लोगों ने छल कपट करके आज हमारे ऊपर आप लोग राज कर रहे हैं। और न इतिहास जानता है, इतिहास गवाह है कि हम क्या थे, और आपको भी अच्छी तरह पता है, आपके पुरखों को भी अच्छी तरह पता है कि हम क्या थे। तो आप लोगों ने शुरू से छल किया है और आज भी छल कर रहे हैं, और छल से हम लोगों को तुम लोग मारते हो, छल से ही मारते हो। और मैं उस 11 लाख वाले मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतना पैसे वाला है तो तुझे क्या दिक्कत है, तू ही जाके बांझी के जीभ काट दे। दलाली क्यों कर रहा है? या तो फिर तू डर रहा है, और डरने वाले व्यक्ति बोलते नहीं हैं। अगर मेरे शब्दों से किसी की पीड़ा हो तो मुझे बताओ, जहाँ कहोगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। जीभ क्या, गला काट देना? क्या कर लोगे? गला ही काटोगे ना, इतना ही कर सकते हो। लेकिन हम लोग डरपोक थोड़ी हैं, क्योंकि तुम लोगों ने जहाँ हमारे महापुरुषों को जहाँ जहाँ बुलाया, हमारे महापुरुष गए और आप लोगों ने छल करके उनको मारा। आज क्या कर रहे हो? वही तो कर रहे हो। खुद कुछ उखाड़ नहीं सकते, खुद कुछ कर नहीं सकते, तो पैसे दे के सब कुछ करवा सकते हो। पैसा दे दो, ये कर दो, जीभ काट लो, गला काट लो। मतलब ज़बरदस्ती अपने बाप को हमसे बाप कहलवाना चाहते हैं, तो ये तो गलत है ना। हम गौतम बुद्ध भगवान के अनुयायी हैं, और हमारे बुद्ध भगवान ने अच्छे अच्छे अंगुली माल डाकू को भी लाइन पे ला दिया। तो हम लोग क्रांतिकारी हैं, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी नहीं हैं जिससे हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा के हम आगे बढ़ें। हम बढ़ेंगे, अपना अधिकार भी लेंगे, और आपको देना भी पड़ेगा, लेकिन प्रेम से लेंगे, संवैधानिक लेंगे। ज़बरदस्ती हम नहीं लेंगे, दोगलेपन से नहीं लेंगे। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो करते हैं, आप लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारी समाज का कोई व्यक्ति आपको कह भी दे ना,
तो आपको बुरा लग जाता है। मेरे धर्म के ठेकेदारों, हिंदू धर्म के ठेकेदारों, अगर हिंदू धर्म हमारा है तो हम लोगों को तुम लोगों ने जाति में क्यों बांटा, क्यों जाति व्यवस्था कर रखी? सीधा हिंदू रख दो कि हिंदू है, करो शादी एक दूसरे में, बढ़ाओ बराबरी पे, दिखाओ पे बराबरी पे बैठाते हो तो क्या मतलब हुआ उसका? ये जो नेतागिरी आप लोग करते हो तो आपका भी इतिहास ये पूरा देश जानता है, और आपके ही टीवी चैनल वाले निकालते हैं कि कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है। मेरे भारत देश की करोड़ों जनसंख्या जो बेरोज़गार है, गरीबी से अपना जीवन जी रही है, उनको भी आप लोग चैन से जीने नहीं देते हैं। हमको आपस में लड़ाते हो, टीवी में दिखाते हो उल्टा सीधा, मानवता की बात करते नहीं हैं। मानवता की अगर आप बात करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। अगर भारत देश के माँ के लाल हो, मानते हो कि हाँ हमारी भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो भारत माँ की जय बोलने वालों, भारत के लिए कुछ ऐसा कार्य करो जिससे पूरे विश्व में नाम हो भारत का, अदर देशों में हमारे देश का नाम आगे हो, देश का नाम रोशन हो। मैं अपने शब्दों के माध्यम से पूरे भारत देश से क्षमा प्रार्थी हूँ जो मेरे शब्दों से हिंदू धर्म के ठेकेदारों को कटाक्ष लगा हो, क्योंकि मेरे साथ में ये पीड़ा हुई है, इसलिए मैंने कहा। हमारी कोई बदले की भावना नहीं है, लेकिन आप लोगों की बदले की भावना रहती है। हमें अच्छी तरह पता है, हम भटके हुए लोग हैं और आज भी हम भटकाए जा रहे हैं। हो सकता है आगे भी आप लोग हमें ही भटकाते रहोगे। मैं माननीय कांशी राम जी के नाम से जो राजनीति करने वाले हैं, मैं उन भाइयों को एक शब्द कहना चाहता हूँ। अपनी अपनी लंबी चौड़ी छोड़ के माननीय कांशी राम जी का नाम बदनाम करते हुए आप लोग कह देते हैं कि माननीय कांशी राम जी की विचारधाराओं पे हम लोग चल रहे हैं। तो जो माननीय कांशी राम जी को मानने वाले मेरी दलित समाज के लीडर नेता हैं, तो माननीय कांशी राम जी ने आपके लिए एक मिशन तैयार किया था, वामसेप, और एक पार्टी बनाई थी आपकी बीएसपी। तो आप लोगों ने माननीय कांशी राम जी की न तो बात मानते हैं, न उनके विचारों पे चलते हैं, और मेरी दलित समाज को आपस में जो बांटते आए हो और बांट रहे हो, इसमें ज़्यादा पीड़ा होती है। माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी माननीय कांशी राम जी का नाम लेके मेरे दलित समाज को जो तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, कई टुकड़ों में समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो। आपको हम कैसे मान लें कि आप माननीय कांशी राम जी को मानते हैं या उनके विचारों को मानते हैं? क्या आपको माननीय कांशी राम जी ने या मेरी दलित समाज को माननीय कांशी राम जी ने ये कहा था कि मेरे दलित भाइयों, आपस में कई पार्टियां बनाना, एक दूसरे का विरोध करना,
जहाँ मलाई मिले वहाँ खाना। मैं इसलिए अपनी बात ये कह रहा हूँ या रख रहा हूँ क्योंकि आज तक मुझे कोई दलित का दलाल नहीं कह सकता, और मैं उन नेताओं को भरी समाज में, भरी अदालत में ये कहने का अधिकार रखता हूँ कि तुम दलित के दलाल हो, और कह भी दूँगा, समय आने पर मैं कहूँगा भी। दूसरी बात, मैं वोटरों की बात करता हूँ। जो मेरे समाज के कल तक बीएसपी चिल्लाते थे, बहन जी चिल्लाते थे, बहन जी जिंदाबाद, वो आज जो वोटर हैं, जो बहन जी को मरे के समान देखते हुए वो वोटर दलित गद्दार नेताओं के पीछे वो वोटर लगता है, उन वोटरों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की ज़रूरत है। कल के दिन कोई दलित का दलाल नेता आपको ये कह देगा कि आप बाप बदल लो, तो वोटर अगर बाप बदलता है अपना दलित दलाल नेताओं के कहने से, तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो दलित दलाल नेता हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है उनको दलित वोटर को तोड़ने के लिए। मैं किसी के कहने से कोई बात नहीं कह रहा हूँ या न रखता हूँ। मैं माननीय कांशीराम जी को मानता हूँ, तो इसलिए मैं बीएसपी को वोट देता हूँ। मैं बहन जी को कोई वोट नहीं देता, लेकिन मेरा विचार सिर्फ माननीय कांशीराम जी के मिशन पे है। और माननीय कांशीराम जी ने अगर कोई मिशन बनाया होगा और उस मिशन को अगर आज बहन जी चला रही हैं, और बहन जी के न होते हुए आगे और कोई समाज का नेता चलाएगा, तो वो माननीय कांशीराम के विचारों को चलाएगा, माननीय कांशीराम जी की पार्टी को चलाएगा, और माननीय कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाएगा। मैं क्या नाम लूँ, ये दो देश जानता है, समाज जानता है। कल तक जो बीएसपी में दलित समाज के जो नेता थे, तुम लोगों ने कमी की, इसलिए बीएसपी ने हटा दिया आपको, बहन जी ने हटा दिया। दलित भाइयों के साथ में अगर आपने अच्छा किया होता तो बीएसपी पार्टी कभी आपको निकालने का कार्य नहीं करेगी, न बहन जी निकालेगी। आप में खुद में क्षमता होनी चाहिए। आप सिर्फ पार्टी को बदनाम करने के लिए आप खुद कार्य नहीं करते हैं और आपका पद जाता है। बाद में कैसी जुबान है आपकी तुम्हारी कि जिस थाली में खाया उस थाली में अगर भोजन आपको नहीं मिला तो उस थाली पे आपको छेद दिखाई देने लगा। दलित समाज के लिए आपको भेद दिखाई देने लगा, और उस भेद को दलित समाज के महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में भेद रहे हो, तो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। मुझे पीड़ा होती है, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी भारत देश के सम्मानित महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मेरे नौजवान साथी भाई एवं बहनों, आपको प्रणाम करते हुए, बेटी एवं बेटा तुल्य बच्चों को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय।